Hello everyone. So in this video session, we will take some previous year questions from plant physiology. ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट 6 का एक टॉपिक है आपका फोटोसिंथेसिस, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इस यूनिट का। और इस टॉपिक पे बेस्ड जो आपको रीसेंट अभी जून 2024 में जो आपका एग्जाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं फोटोसिंथेसिस पे, आई विल टेक दोज क्वेश्चंस। और खास करके पार्ट सी में जो पूछा गया है, दोनों ही शिफ्ट में, मॉर्निंग में और इवनिंग में, दोनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है जून 2024 में। फोटोसिंथेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फोटोसिंथेसिस लिए आप लोग अच्छे से पढ़ के और रिवाइज करके जाइए। आज हम लोग जून 2024 में जो क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस पे पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि पार्ट सी वाई आई है फोकस्ड ऑन पार्ट सी, बिकॉज पार्ट सी के क्वेश्चन जो हैं वो डिफिकल्ट नेचर के होते हैं। दैट इज वाई पार्ट बी के क्वेश्चंस जो हैं कंपैरेटिवली इजी होते हैं। एंड रिमेंबर, कंपैरेटिवली इजी डज नॉट मीन कि वो इजी होते हैं, पार्ट सी से इजी होते हैं। ठीक है, आजकल पार्ट बी में भी आपको बहुत सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, उसमें भी आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नेचर के क्वेश्चंस आजकल CSIR पूछ रहा है पार्ट बी में। ठीक है, तो पार्ट सी जो है कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है, तो इसलिए हम लोग देखेंगे कि आपको जून 2024 में फोटोसिंथेसिस पे क्या क्वेश्चन पूछा गया। प्लांट फिजियोलॉजी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स में से एक है प्लांट फिजियोलॉजी। आपको कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जिनको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं, फोटोसिंथेसिस उन्हीं टॉपिक्स में से एक है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैंने ये जो क्वेश्चन लिया है कि आपको इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। जून 2024 में इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है 4 मार्क्स में। ठीक है, ये 4 मार्क के क्वेश्चन है दोनों पार्ट सी के। ये सबसे रीसेंट क्वेश्चन है, तो दीज क्वेश्चंस आर गुड टू प्रैक्टिस। लुकिंग एट द नेचर ऑफ CSI NET एग्जाम, so day by day it's getting difficult. We need to solve the recent year questions. ठीक है, चलिए, तो क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे। फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग NADP मैलिक एंजाइम टाइप ऑफ C4 फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको C4 फोटोसिंथेटिक जो पाथवे है उस पे पूछा गया है। ठीक है, तो C4 तीन तरीके के फोटोसिंथेटिक पाथवेज होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? C3 पाथवे, C4 पाथवे एंड CAM पाथवे। ठीक है, these are the three type of photosynthetic pathways in plants. ठीक है, अब why they are named so, C3 C4 CAM, तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट कुछ बेसिक चीजें जो आपको यू मस्ट नो इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन, उसको हम लोग देखते हैं। अच्छा, C3 को C3 क्यों कहते हैं, नेम क्यों दिया गया है ये, कि कौन सा ऑर्गेनिक एसिड है जो सॉरी कौन सा ऑर्गेनिक एसिड इन पर्टिकुलर पाथवेज में फॉर्म होते हैं। जैसे C3 में 3 फॉस्फो ग्लीसरेट फॉर्म होता है। ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड है ये, तो इसलिए इन प्लांट्स को हम C3 प्लांट्स कहते हैं। C3 फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू ये फूड को अपना बनाते हैं। ठीक है, C4 प्लांट्स जो है इनको C4 प्लांट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ 4 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है, वो कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, और कैम को क्या कहते हैं हम, ग्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ग्रेसुलेशियन एसिड नाम क्यों है इसका, यहाँ पे भी 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड बनता है। ठीक है, तो वो तो इसमें भी 4 कार्बन बनता है, इसमें भी 4 कार्बन बनता है, उसको हम लोग देखेंगे। ग्रेसुलेशन क्यों, क्योंकि ग्रेसुलेसी फैमिली के प्लांट्स होते हैं, ग्रेसुलेसी फैमिली सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं जो एरिड कंडीशंस के लिए होते हैं। तो जो प्लांट्स इस पर्टिकुलर पाथवे को यूज करते हैं, C3 पाथवे को, C3 फोटोसिंथेटिक पाथवे को, उनको हम C3 प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मल प्लांट्स होते हैं, और C4 प्लांट्स और कैम प्लांट्स वो होते हैं जो हॉट क्लाइमेट, ठीक है, C4 प्लांट्स हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस में
ये क्या करते हैं, एक डिफरेंट फोटोसिंथेटिक, ये C4 और कैम अलग से क्यों ये यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, दो पाथवेज क्यों यूज किए जाते हैं, कुछ चैलेंजिंग इन्वायरमेंट्स के लिए। ठीक है, ये दोनों पाथवेज C4 एंड कैम photosynthetic pathways photosynthetic pathways are used by plants in challenging environments। ठीक है, चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में ये दो पाथवेज को प्लांट्स यूज करते हैं। चैलेंजिंग इन्वायरमेंट क्या हो सकता है, जैसे कि हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन हो, ठीक है, यानी कि हाई टेम्परेचर हो, या फिर एरिड कंडीशन हो। एरिड का मतलब क्या, बहुत ड्राई, जैसे कि डेजर्ट में। ठीक है, ड्राई लाइक इन डेजर्ट। ठीक है, तो इन चैलेंजिंग सिचुएशंस में कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, उनमें कुछ स्पेसिफिक अडेप्टेशन, अपने आप को वो अडेप्ट करते हैं और अडेप्टेशन के रूप में वो इन दो डिफरेंट पाथवेज को यूज करते हैं। ठीक है, चलिए जब अब अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो मोस्ट प्लांट्स जो होते हैं वो आपके C3 प्लांट्स होते हैं। और कैसे प्लांट, जो नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो पाए जाते हैं, और वहां पे क्या होता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है वो होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो काफी सारे प्लांट जैसे कि आपके सीरियल्स हैं, लेग्यूम्स हैं, ट्रीज, ग्रासेस, ये सब C3 प्लांट्स होते हैं। C4 की हम बात करें तो C4 का एग्जाम्पल क्या है, C4 प्लांट के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि मेज, शुगर केन, सॉर्गम, ये कुछ एग्जाम्पल हैं C4 प्लांट्स के। और अगर हम कैम प्लांट के एग्जाम्पल्स की बात करें तो कैम प्लांट्स में जो ड्राई कंडीशंस में, डेजर्ट लाइक कंडीशंस में पाए जाते हैं, जैसे कि कैक्टाई, कैक्टस, ऑर्किड्स एक्सेट्रा, तो जीरोफाइटिक प्लांट्स भी कहते हैं, जो ड्राई कंडीशंस में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आप लोगों को पूछा है C4 प्लांट पे। Let me clear this. Okay, so what is the question asked over here? Let me read the statements. C4 फोटोसिंथेसिस, और एक चीज आपको ध्यान रहे, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, NADP मैलिक एंजाइम टाइप ऑफ C4 फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये NADP मैलिक एंजाइम टाइप लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर इसका कोई और भी टाइप होता होगा C4 का, C4 फोटोसिंथेसिस का। देयर मस्ट बी सम अदर टाइप ऑफ C4 फोटोसिंथेसिस, C4 फोटोसिंथेटिक पाथवे। तो यस, ये पहला टाइप है। और दूसरा टाइप क्या होता है, NAD मैलिक एंजाइम टाइप ऑफ C4 फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये एक टाइप हो गया और ये आपका दूसरा टाइप। C4 फोटोसिंथेसिस के दो सब टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है NADP मैलिक एंजाइम टाइप ऑफ C4 फोटोसिंथेसिस, और यहाँ लिखा हुआ है NAD मैलिक एंजाइम टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे NAD को एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज किया गया है, और यहाँ पे किसको, इस सब टाइप में NAD को यूज किया गया है। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो C4 फोटोसिंथेटिक जो पाथवे आपका, उसके दो सब टाइप्स होते हैं, NADP टाइप और NAD टाइप। ठीक है, चलिए, तो इसलिए क्योंकि ध्यान रखना है आपको, दोनों में कुछ डिफरेंसेस होंगे, कुछ डिफरेंसेस होते हैं,
यहाँ पे NADP लिखा हुआ है, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए तो देखते हैं, हमें पूछा क्या है, NADP मैलिक एंजाइम टाइप C4 फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि कैसे आपका ये जो C4 पाथवे है ये वर्क करता है। ओके, तो हाउ दे वर्क, हाउ द C4 प्लांट्स वर्क, कैसे वर्क करते हैं, दे यूज 2 राउंड्स ऑफ कार्बन fixation in separate cells to minimize photorespiration. मिनिमाइज फोटो रेस्पिरेशन। तो इन प्लांट्स में जो अडेप्टेशन होता है C4 प्लांट्स में, तो एक्चुअल में क्या होता है, हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए अडेप्टेड होते हैं, और फोटो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होती है, एक तरीके की वेस्टफुल प्रोसेस होती है, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। वी विल I will make a separate video lecture on photosynthesis, every part of photosynthesis. Then we will discuss. तो फोटो रेस्पिरेशन को मिनिमाइज करने के लिए इनमें ये क्या करते हैं, कार्बन फिक्सेशन जो होता है इनमें, उसमें 2 तरीके की सेल्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से करते हैं, लेट मी शो यू। ये जो C4 प्लांट्स हैं आपके, C4 प्लांट्स ये यूज करते हैं, दे यूज स्पेशलाइज्ड लीफ एनाटॉमी, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रेन्स एनाटॉमी। ठीक है, क्रेन्स एनाटॉमी होता क्या है, क्रेन्स जो क्रेन्स एनाटॉमी है उसमें क्या होता है, लीव्स में एक स्पेसिफिक तरीके का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ओके, तो व्हाट इज बेसिकली क्रेन्स एनाटॉमी, कि C4 प्लांट्स जो हैं कार्बन फिक्सेशन के लिए एक स्पेसिफिक तरीके की लीफ एनाटॉमी को यूज करते हैं। चलिए तो किस तरीके से होता है यहाँ पर क्रेन्स एनाटॉमी में लीफ सेल्स का अरेंजमेंट, लेट मी शो यू। तो क्रेन्स एनाटॉमी होती क्या है, इन सिंपल लैंग्वेज, लीफ की जो आपकी सेल्स होती हैं, लीव्स की जो सेल्स होती हैं C4 प्लांट के लीव्स की, वो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट बनाती हैं इन ऑर्डर टू फिक्स द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और उसी को हम क्या कहते हैं, क्रेन्स एनाटॉमी। चलिए तो देखते हैं कि किस तरीके से होती है ये क्रेन्स एनाटॉमी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो लीफ सेल्स हैं आपकी, वो अरेंज हो जाती हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, क्रेन्स एनाटॉमी। ठीक है, अब इसमें ये सारी चीजें हैं क्या, यू कैन सी दिस इज द अपर एपिडर्मिस एंड दिस इज द लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, एंड दिस इज द मीजोफिल सेल। ये सारी क्या है, येलो कलर की, ये मीजोफिल सेल्स हैं।
फिर इसके अंदर जो सेल्स हैं, लेट मी यूज दिस, ओके, तो ये क्या है, ये है बंडल शीथ सेल्स। ये सारी आपकी क्या है, ये बंडल शीथ सेल्स हैं। और अंदर यहाँ पर क्या है, दिस इज द वेस्क्यूलर बंडल। ठीक है, वेस्क्यूलर टिश्यूज आप इसको बोल सकते हैं, वेस्क्यूलर टिश्यू या वेस्क्यूलर बंडल। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, इसी को हम कहते हैं क्रेन्स एनाटॉमी। दिस इज व्हाट वी कॉल क्रेन्स एनाटॉमी। C4 प्लांट की जो लीव्स हैं एक स्पेशलाइज्ड अरेंजमेंट इस तरीके से बनाती हैं जिसको क्रेन्स एनाटॉमी कहते हैं। और ये क्रेन्स एनाटॉमी ये बनता क्यों है इस तरीके का स्पेसिफिक अरेंजमेंट, फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को मिनिमाइज करने के लिए, कार्बन की फिक्सेशन के लिए C4 प्लांट जो है वो इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि इसमें कैसे फोटोसिंथेसिस, आपको क्वेश्चन जो पूछा है तो पहले आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर उसके लिए पता होना चाहिए, दैट इज व्हाई आई गिव यू अ ब्रीफ आइडिया। तो यहाँ पर कैसे इस क्रेन्स एनाटॉमी में इस तरीके से कार्बन फिक्सेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे दो सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, आपको ध्यान रखना है। जो C4 प्लांट्स हैं वो दो सेपरेट सेल्स को यूज करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, वो सेल्स कौन सी हैं, मीजोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, मीजोफिल सेल्स ये आपकी मीजोफिल सेल्स हैं और ये बंडल शीथ सेल्स है। आप देख सकते हैं कि ये जो बंडल शीथ सेल्स हैं वो अंदर की तरफ होती हैं, वो प्रोटेक्टेड होती हैं एयर से। कौन प्रोटेक्ट करता है उनको, ये उनकी चारों तरफ मीजोफिल सेल्स की एक लेयर होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक्चुअल जो C3 साइकिल है, कार्बन को जो फिक्स किया जाता है वो कहाँ पे होता है, बंडल शीथ सेल्स में, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं और लार्ज साइज के होते हैं। मेसोफिल सेल्स में कंपैरेटिवली वो कम होते हैं। तो इसलिए फोटो जो एक्चुअल जो आपका फोटोसिंथेसिस है, सॉरी जो आपका कार्बन का फिक्सेशन है वो कहाँ पे होगा, बंडल शीथ सेल्स में। मेसोफिल सेल्स क्या करते हैं, ये सिर्फ CO2 को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ये CO2 को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं और CO2 को कॉन्सेंट्रेट कहाँ पे करेंगे, फिर ये जाके जो रुबिस्को होगा बंडल शीथ सेल्स में वहां पे करेंगे असिमिलेट, और फिर वहां पे कार्बन का फिक्सेशन होगा C3 साइकिल के थ्रू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपको क्वेश्चन क्या पूछा है। मैं क्लियर दिस, ओके, द क्वेश्चन दैट इज हियर, पहला स्टेटमेंट है मैलिट सिंथेसाइज फ्रॉम ऑक्सैलोएसिटेट इन मेसोफिल सेल्स इज ट्रांसपोर्टेड टू बंडल शीथ सेल्स। तो पहले हमें देखना होगा कि NADP जो मैलिक एंजाइम पाथवे है उसमें होता क्या है। तो हमने देखा कि दो सेल्स इन्वॉल्व होती हैं। चलिए, तो अब लेट मी ड्रॉ ओवर हियर द मेसोफिल सेल्स एंड द बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, तो इस तरीके से मेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ, ये क्या है आपकी मेसोफिल सेल्स और ये बंडल शीथ सेल। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, मेसोफिल सेल का क्या काम है कि CO2 को यहाँ जब, वेट अ मिनट, दिस इज द CO2। ओके, तो CO2 जो है एयर के कांटेक्ट में कौन है, आपकी मेसोफिल सेल। तो एयर से, एटमॉस्फेयर से CO2 जो है वो कहाँ पे एंटर करेगा, मेसोफिल सेल्स के अंदर पहले। ठीक है, यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है इसको कन्वर्ट किस में करेगा, तो एक्चुअल में ये HCO3 के फॉर्म में यहाँ पर जाएगा। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन। ओके, और अब क्या होगा, इसको एक्सेप्ट किया गया CO2 को, और फिर वेट अ मिनट, लेट मी राइट इट ओवर हियर।
ठीक है, तो मैम डायरेक्टली राइटिंग जस्ट CO2 बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब ये जो CO2 है इसको किसने एक्सेप्ट किया? फॉस्फोइनोल पायरुवेट, हम जस्ट राइटिंग PEP। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करके यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हुआ? ऑक्जेलो एसीटेट में। ठीक है, ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? मैलेट में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्जेलो एसीटेट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, 4 कार्बन ये ऑर्गेनिक एसिड होता है, इसलिए हम इस पाथवे को C4 पाथवे कहते हैं। ठीक है, और जो आपका C3 साइकिल है उसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, इसकी जगह क्या बनता है? 3PG, 3 कार्बन वो ऑर्गेनिक एसिड होता है, इसलिए उस पाथवे को हम कहते हैं C3 साइकिल। ठीक है, चलिए तो मैलेट बन गया। दिस मैलेट will be transported to the bundle sheath cells। ठीक है, और यहाँ पर this malate will be converted into pyruvate। ठीक है, और यहाँ पर होगा क्या? दिस स्टेप इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि यहीं पर वो एंजाइम होगा आपका NADP मैलिक एंजाइम, जस्ट राइटिंग ME। ये क्या आपका, यही जो टाइप पूछा है NADP मैलिक एंजाइम टाइप ऑफ C4 फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे NADP मैलिक एंजाइम या मैलेट एंजाइम होता है, क्योंकि NADP को यहाँ पर यूज किया जाता है। NADP से क्या बनेगा आपका? NADPH। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? NADP, इसलिए C4 फोटोसिंथेसिस पाथवे को हम NADP मैलिक एंजाइम टाइप कहते हैं, और जब NAD को अगर यूज किया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? NAD मैलिक एंजाइम टाइप C4 फोटोसिंथेसिस पाथवे। और ये स्टेप क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहीं पर आपका CO2 जो है वो बंडल शीथ सेल्स में यहाँ रिलीज हो जाता है, और फिर ये CO2 जो है विल एंटर इनटू द केल्विन साइकिल। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर इसको फिर क्या किया जाएगा? फिक्स किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये स्टेप क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज, तो इसको क्या कहोगे आप? बी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, दिस स्टेप इज बी कार्बोक्सिलेशन। और यहाँ पे CO2 को एक्सेप्ट कर रहा है फॉस्फेनोल पायरुवेट, तो ये क्या होगा? ये क्या कहलाएगा? आई एम नॉट राइटिंग ऑल द एंजाइम्स ओवर हियर बिकॉज इसको तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, वी आर जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे दिस एंजाइम इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी के बेसिस पे इस पाथवे का नाम है। यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन, और जहाँ पे CO2 को एक्सेप्ट किया गया वहां पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ये अब CO2 को यूज कर लिया गया, और मैलेट जो पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ था वो वापस कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ, ये आ गया वापस मेसोफिल सेल्स में, और पायरुवेट से फिर क्या बनेगा आपका? फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो यहाँ पे PEP का क्या रोल है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर रहा है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसीटेट बन रहा है, फिर मैलेट बना, मैलेट जो है वो बंडल शीथ सेल्स में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, वहां पे उसका डिकार्बोक्सिलेशन होगा इस एंजाइम की प्रेजेंस में, और क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा जो केल्विन साइकिल या C3 साइकिल में एंटर करेगा कार्बन फिक्सेशन के लिए, और पायरुवेट जो रिलीज हुआ है मैलेट के डिकार्बोक्सिलेशन से, इसको हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे वापस कहाँ पर? मेसोफिल सेल में। ठीक है, अब चलिए, अब ये स्टेप्स हम क्वेश्चंस में क्या आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसको डिस्कस करते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि मैलेट सिंथेसाइज फ्रॉम ऑक्सैलो एसीटेट। मैलेट किससे सिंथेसाइज हुआ ये हमने देखा? ऑक्सैलो एसीटेट से। कहाँ पर? मेसोफिल सेल के अंदर। और इज ट्रांसपोर्टेड टू बंडल शीथ सेल, यानी कि मैलेट जो ऑक्सैलो एसीटेट से बना उसको हमने कहाँ ट्रांसपोर्ट किया? बंडल शीथ सेल्स में। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, कॉम्बिनेशन है उसमें पूछा गया है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, पायरुवेट फॉर्म्ड इन द बंडल शीथ सेल्स। तो देखना है आपको पायरुवेट कहाँ पे फॉर्म हुआ है। यहाँ पे हमने देखा था, वेट अ मिनट, दिस ओवर हियर, ये पायरुवेट जो है यहाँ पे कहाँ पे बना है आपका? बंडल शीथ सेल्स में बना है। तो ये पायरुवेट जो बंडल शीथ सेल में फॉर्म हुआ है उसको कहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा? इज ट्रांसपोर्टेड टू मेसोफिल सेल्स। ठीक है, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे? बंडल शीथ सेल से ये पायरुवेट कहाँ पर आया आपका? मेसोफिल सेल में। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, A एंड B इज करेक्ट। चलिए ठीक है, तो A एंड B ओनली का एक ऑप्शन तो है, बट पहले हम सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं। वहां पे आपको ये चीजें ध्यान रखनी है एग्जाम हॉल में, समटाइम इन ओवर एक्साइटमेंट कई बार गलत भी कर देते हो आप लोग, तो ध्यान से देख कर करना है। ठीक है, यहाँ पे A और B तो करेक्ट है ही, बट आगे एक चीज देख लेना है करेक्ट इनकरेक्ट क्या पूछा है, और थोड़ा बाकी के स्टेटमेंट्स को एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड जो C है उसमें क्या लिखा है? स्पार्टेट सिंथेसाइज फ्रॉम ऑक्सैलो एसीटेट इन मेसोफिल सेल इज ट्रांसपोर्टेड टू द बंडल शीथ सेल
and again gets converted into oxaloacetate. तो यहाँ पर इस पूरे सिनेरियो में जो हम लोग NADP मैलिक एंजाइम टाइप C4 फोटोसिंथेसिस जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमने कहीं स्पार्टेट का रोल तो नहीं देखा, बट तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो यहाँ फिट नहीं बैठता है इस पर्टिकुलर पाथवे के लिए, इस टाइप के लिए। ये जो NADP टाइप है फोटोसिंथेसिस का, C4 फोटोसिंथेसिस का, उसमें तो स्पार्टेट कहीं नहीं बन रहा है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि स्पार्टेट कहाँ बनता है। स्पार्टेट जो है वो बनता है जो NAD मैलिक एंजाइम टाइप होता है। तो अगर यहाँ पर आपको लिखा होगा तो वेट अ मिनट, तो NADP लिखा हुआ है, अगर यहाँ NAD लिखा होता NADP की जगह तो फिर ये स्टेटमेंट सही होता। ठीक है, ध्यान रखना है, अगर आपने ये इतनी छोटी सी चीज नोटिस नहीं की तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। NADP की जगह अगर NAD होता तो फिर उसमें स्पार्टेट जो है वो बनता है। लेट मी शो यू कि अगर ये NAD होता तो स्पार्टेट कहाँ पर बनता। ये तो स्टेटमेंट इसके लिए सही नहीं, क्योंकि ये NADP जो टाइप है आपका C4 फोटोसिंथेसिस का, उसमें स्पार्टेट नहीं बनता है। ठीक है, ओके, तो लेट मी शो यू कि अगर स्पार्टेट बनता NAD में तो वो कहाँ पर बनता। तो देखिए ऑक्सैलोएसीटेट से ये जो ऑक्सैलोएसीटेट से जो मैलेट बनता है हमारा, ये मैलेट, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सैलोएसीटेट पहले किस में कन्वर्ट होता, अगर ये NADP, हम किसकी बात कर रहे हैं, NAD मैलिक एंजाइम टाइप ऑफ C4 फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ ऑक्सैलोएसीटेट से स्पार्टेट बनता, स्पार्टेट का फिर हम लोग ट्रांसपोर्ट करते बंडल शीथ सेल्स में, और फिर यहाँ पर स्पार्टेट फिर ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट होता और फिर वो मैलेट में कन्वर्ट होता। ठीक है, और फिर मैलेट जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता। ठीक है, और पायरुवेट जो है वो एलानिन में कन्वर्ट होता। ठीक है, और एलानिन जो है वो यहाँ आता, एलानिन, और फिर एलानिन जो है वो पायरुवेट में वापस ये कन्वर्ट होता। तो डिफरेंस देख सकते हैं हम लोग, क्या डिफरेंस है। ऑक्सैलोएसीटेट जो है NADP टाइप ऑफ C4 फोटोसिंथेसिस। ठीक है, NAD टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ऑक्सैलोएसीटेट will be converted into aspartate in the mesophyll cell. This aspartate will be transported to the bundle sheath cells where the aspartate will again get converted into the oxaloacetate. Oxaloacetate will be converted into malate. Malate will be converted into pyruvate. Pyruvate into alanine. And alanine will be transported back into the mesophyll cells where it will be converted into pyruvate. ठीक है, और फिर उसके बाद पायरुवेट से फॉस्फोनिल पायरुवेट बनेगा और वो बाकी की तो प्रोसेस आपकी वैसे ही होगी। ठीक है, तो ये किसमें होता है, NAD, तो इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका वो रॉन्ग है। ठीक है, ये किसके लिए ट्रू होता, अगर वो NADP की जगह NAD मैलिक एंजाइम टाइप C4 फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। चलिए फोर्थ स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, डी वाला। ये क्या लिखा हुआ है, एलानिन अमीनो ट्रांसफरेज कन्वर्ट्स पायरुवेट इनटू एलानिन इन द बंडल शीथ सेल। अब ये भी एलानिन जो है वो कहाँ पे बन रहा है, ये हमारा NADP टाइप में तो नहीं बना था। एलानिन कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है। ठीक है, एलानिन कहाँ पे बना है, बंडल शीथ सेल्स में, फिर उसको हमने कहाँ भेज दिया, मेसोफिल सेल्स में। किससे बना एलानिन, पायरुवेट से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एलानिन अमीनो ट्रांसफरेज कन्वर्ट्स पायरुवेट इनटू एलानिन। पायरुवेट को एलानिन में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम है एलानिन अमीनो अमीनो ट्रांसफरेज। ठीक है, लेकिन ये तो NADP लिंक्ड, NADP मैलिक एंजाइम टाइप में तो नहीं बना था। ये जो स्टेप है एलानिन पायरुवेट से एलानिन का कन्वर्जन, एलानिन वहां तो नहीं बना था, ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये स्टेटमेंट किसके लिए एप्लीकेबल होता है, NAD जो ME टाइप C4 फोटोसिंथेसिस है उसके लिए। तो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। ठीक है, ई वाला स्टेटमेंट जो है इसको देखते हैं, ऑक्सैलोएसीटेट इज कन्वर्टेड इनटू एस्पार्टेट बाय एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज इन द मेसोफिल सेल। जो ऑक्सैलोएसीटेट है आपका, किसकी बात कर रहे हैं, ये मेसोफिल सेल की। कि ऑक्सैलोएसीटेट किस में कन्वर्ट होता है, एस्पार्टेट में, और कौन कन्वर्ट करता है यहाँ पर, एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज मेसोफिल सेल्स में। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट किसके लिए सही है, NAD मैलिक एंजाइम टाइप ऑफ C4 फोटोसिंथेसिस के। ठीक है,
यहाँ पर ये भी गलत हो गया, तब करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, ए एंड बी ओनली। ठीक है, तो सी वन थिंग कि अगर सिर्फ सुपरफिशियली आप पढ़ेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो डिटेल में आपको चीज़ों को पढ़ना है, यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन। ओके, ये 4 मार्कर, एक 4 मार्कर क्वेश्चन आपको मॉर्निंग शिफ्ट में भी पूछा गया है जून 2024 में। मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है और दोनों ही पार्ट सी के क्वेश्चन है, ये भी आपका 4 मार्कर है। ठीक है, चलिए तो एक शिफ्ट में उन्होंने C4 प्लांट पे क्वेश्चन दिया है और दूसरे शिफ्ट में कैम प्लांट पे क्वेश्चन दिया है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म हमने डिस्कस किया। कैम प्लांट्स जो हैं दे आर बेसिकली अडेप्टेड टू एरिड क्लाइमेटिक कंडीशन, ड्राई कंडीशंस, लाइक ऐसे प्लांट्स जो डिजर्ट वगैरह में पाए जाते हैं, जैसे कि कैक्टाई, ऑर्किड्स। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। कैम पाथवे से रिलेटेड, द HCO3 बायोकार्बोनेट concentration is enriched in the cytosol during the night by CO2 coming from external atmosphere to the open stomata and mitochondrial respiration. सेकेंड स्टेटमेंट है, ऑक्सैलोएसीटेट प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ पेपकेज फॉस्फेनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज इज स्टोर्ड इन द वैक्यूल ड्यूरिंग द डार्क। सी इज ड्यूरिंग लाइट ऑक्सैलोएसीटेट produces malate that provides CO2 for the Kelvin-Benson cycle. Kelvin-Benson cycle मतलब C3 cycle in the chloroplast. And D क्या है, during dark phosphoenol pyruvate is produced by the breakdown of starch present in the chloroplast. E है, CAM is a mechanism of concentrating CO2 around Rubisco by keeping stomata closed during the day. ठीक है, तो जो C4 प्लांट्स हमने C4 पाथवे जो डिस्कस किया था, C4 प्लांट्स क्या करते हैं, C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन को या इस हॉट क्लाइमेट में रुबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, वो इस तरीके से दो सेपरेट सेल्स में वो फोटोसिंथेसिस जो कार्बन फिक्सेशन की जो प्रोसेस है उसको कैरी करते हैं। ठीक है, तो दो सेपरेट सेल्स को यूज करते हैं ये, two separate cells in order to minimize the process of photorespiration and to maximize the carboxylase activity of Rubisco. Rubisco के पास, Rubisco क्या है, यही मेन आपका कार्बन फिक्सेशन करने वाला एंजाइम है। ठीक है, रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, रुबिस्को। तो ये जो एंजाइम है यही C3 साइकिल में कार्बन का फिक्सेशन करता है। C4 प्लांट्स क्या करते हैं, दो सेपरेट सेल्स को ये यूज करते हैं, एक तो आपकी मेसोफिल सेल और दूसरी बंडल शीट सेल्स। ठीक है, बंडल शीट सेल। और कैम प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इन्हें क्या करना होता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करना होता है। ठीक है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करना होता है, और वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, ये दो सेपरेट टाइम को ये यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ C4 प्लांट्स में क्या होता है, स्पेशियल सेपरेशन होता है, और इनमें कैम प्लांट्स में क्या होता है, टेम्पोरल सेपरेशन। टेम्पोरल सेपरेशन मतलब दो अलग अलग टाइम पे ये इस पूरी प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं, और C4 प्लांट्स दो अलग अलग स्पेस में करते हैं। ठीक है, तो इनमें स्पेशियल स्पेशियल सेपरेशन होता है और इनमें टेम्पोरल सेपरेशन। ठीक है, अब टेम्पोरल सेपरेशन, अब अलग अलग टाइम मतलब क्या, डे एंड नाइट। तो डे एंड नाइट में कैसे होता है, अगर सिंपल सा इसमें अगर आपको पाथवे याद है तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो डे और नाइट में क्या करते हैं ये, सपोज इट में ड्रॉ ओवर हियर द रफ डायग्राम ऑफ द पाथवे। सेल वही होती है, यहाँ पे दो अलग अलग सेल्स को नहीं यूज किया जाता है, यहाँ पे सिर्फ दो अलग अलग टाइम को यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे दो अलग अलग टाइम्स पे करते हैं। तो हियर वी हैव, यहाँ पे ले सकते हैं कि दिस इज द डार्क टाइम एंड दिस इज द डे टाइम, और यू कैन से कि ये नाइट टाइम है और एक लाइट, दिस इज द नाइट टाइम एंड दिस इज द डे टाइम। तो दो अलग अलग टाइम पे यहाँ पे
किया जाता है। तो होता क्या है यहाँ पे कि ये जो प्लांट्स है क्या करते हैं, नाइट में अपने उस टोमेटा को क्या करते हैं ये, चलिए तो देखते हैं कि डे और नाइट टाइम पे किस तरीके से ये पूरा अरेंजमेंट करते हैं। ओके, तो नाइट एंड डे। तो ये जो कैम प्लांट्स होते हैं, तो कैम प्लांट्स, उनको हम सक्यूलेंट प्लांट्स भी कहते हैं। ठीक है, सक्यूलेंट क्यों, सक्यूलेंट का मतलब ये है कि ये ड्राई कंडीशंस में पाए जाते हैं, जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं। और ड्राई कंडीशंस में जैसे डेजर्ट में वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए वाटर को ये क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं अपने डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे कि स्टेम्स में, लीव्स में। ये वाटर को स्टोर करते हैं और जिसकी वजह से जो स्टेम्स और लीव्स हैं इनकी क्या हो जाती हैं, फ्लैशी हो जाती हैं, और उसी को हम कहते हैं सक्यूलेंट। ठीक है, या सक्यूलेंस, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सक्यूलेंस, और इन प्लांट्स को हम कहते हैं सक्यूलेंट प्लांट्स। तो किस तरीके से अब ये वर्क करते हैं, ये क्या करते हैं कि नाइट टाइम पे इनके जो स्टोमेटा है, नाइट टाइम पे स्टोमेटा ओपन होते हैं, क्योंकि उस समय वाटर लॉस का चांस ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, और डे टाइम पे क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा क्लोज क्यों करते हैं डे टाइम पे, वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट वाटर लॉस और टू कंजर्व वाटर, यू कैन सिंपली से। ठीक है, कैन सिंपली से टू कंजर्व वाटर। देखिए, टू कंजर्व वाटर। तो अब अगर ये स्टोमेटा को क्लोज कर लेंगे दिन में, तो फिर फोटोसिंथेसिस कैसे होगा। तो प्रॉब्लम तो ये है कि अगर फोटोसिंथेसिस करवाना है तो वो तो दिन में ही होगा, लाइट की प्रेजेंस में, और स्टोमेटा क्या है, क्लोज है। तो स्टोमेटा क्लोज है तो ठीक है, वाटर का लॉस तो नहीं होगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कैसे करेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा, नाइट टाइम पे जब स्टोमेटा ओपन होते हैं, उसी टाइम पे ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, रात में जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, वैक्यूल में उसको स्टोर करके रखते हैं, और जब दिन में लाइट की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में CO2 का फिक्सेशन करते हैं C3 साइकिल के थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके से ये इस टैक्टिक को यूज करते हैं कैम प्लांट्स, कि दिन में स्टोमेटा क्लोज है, वाटर को, वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, वाटर को कंजर्व करने के लिए, लेकिन दिन में अगर स्टोमेटा क्लोज है तो CO2 कैसे एंटर करेगा, उसको फिक्स कैसे करेंगे। तो रात में ही जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो CO2 को स्टोर कर लेते हैं वैक्यूल की फॉर्म में, और उस CO2 को दिन में ही रिलीज कर देते हैं, ताकि लाइट की प्रेजेंस में फिर कार्बन का फिक्सेशन। और वैसे कार्बन का फिक्सेशन के लिए लाइट की जरूरत नहीं होती, लाइट रिएक्शन के लिए होती है। ठीक है, जो आपका फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस, उसमें दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन जो है, डार्क रिएक्शन एक्चुअली एक मिसनोमर है, ये वर्ड जो है इसको एक्चुअल में क्या होना चाहिए, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट एनर्जी को यूज किया जाता है, सनलाइट को, और उससे क्या बनाया जाता है, NADPH और ATP। ठीक है, और डार्क रिएक्शन में फिर इसी NADPH और ATP को यूज करके फिर CO2 को फिक्स किया जाता है, CO2 का फिक्सेशन होता है फिर, और फूड जो भी है उसको प्रिपेयर किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट को। ये कार्बन फिक्सेशन को हम क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन। डार्क या आप लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, बट लाइट रिएक्शन तो लाइट की प्रेजेंस में ही होगी, और CO2 तब तक फिक्स नहीं होगा जब तक आप ATP और NADPH नहीं बनता है, तो दिन में इसलिए लाइट की प्रेजेंस में पहले ATP NADPH बनेगा, और जो CO2 को हमने स्टोर किया था नाइट में उसको यूज करेंगे हम फिक्से कार्बन फिक्सेशन के लिए। ठीक है, तो सिंपल सा इसमें पाथ है, बस आप लोगों को याद रखना है, ये क्वेश्चन तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो नाइट एंड डार्क। ठीक है, होता क्या है यहाँ पे, वैसे ही जब यहाँ पर स्टोमेटा क्लोज होंगे तो क्या होगा, CO2 विल एंटर, ठीक है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और इसको इसमें कन्वर्ट किया जाएगा, यहाँ पर भी ऑक्जेलो एसीटेट में। ठीक है, कौन एक्सेप्ट करेगा इस CO2 को, फॉस्फोनिल पायरुवेट, जो C4 में था वही यहाँ पे भी है,
पेप इसको एक्सेप्ट करेगा और ऑक्जेलोएसीटेट 4 कार्बन ये ऑर्गेनिक एसिड बनेगा। ऑक्जेलोएसीटेट जैसे वहां पे हमने C4 में देखा था मैलेट में कन्वर्ट, ये प्रोसेस कब हो रही है जब स्टोमेटा ओपन है यानी कि नाइट में प्रोसेस हो रही है। ठीक है, और मैलेट को फिर किसमें हम ये जो मैलेट है इसको हम कहाँ पे स्टोर कर देंगे, वैक्यूल के अंदर प्लांट सेल्स में होती हैं। तो मैलिक एसिड को हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया। ठीक है, और अब ये जो प्रोसेस है नाइट में हो रही, डार्क, हाँ सॉरी, फिर लाइट में क्या होगा या डे टाइम पे क्या होगा कि यही वैक्यूल्स जो हैं यहाँ पे मैलिक एसिड को हमने स्टोर करके रखा हुआ है, इस वैक्यूल, यहाँ से ये रिलीज होगा मैलेट। जैसे हमने C4 में देखा था कि मैलेट से क्या होगा, पायरुवेट बनेगा, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा CO2 विल बी रिलीज, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। और यहाँ पे भी एंजाइम क्या होगा आपका, वही NADP प्लस मैलिक एंजाइम। ठीक है, Me फॉर मैलिक एंजाइम। और ये जो CO2 है अब इसको जो आपका क्लोरोप्लास्ट है उसमें यूज किया जाएगा C3 साइकिल में, केल्विन साइकिल में कार्बन फिक्सेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस होगी। और यहाँ पर भी दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, और ये पेप जो है वो कहाँ से आया, यहाँ से आया। ठीक है, फिर नाइट और डे टाइम में इस तरीके से प्रोसेस होगी। यहाँ पर हमने नाइट में क्या किया, स्टोमेटा, यहाँ पे क्या है, स्टोमेटा ओपन है, स्टोमेटा ओपन। और इस डे टाइम पे क्या है आपके, स्टोमेटा जो है वो क्लोज्ड है, स्टोमेटा क्लोज। तो यहाँ पे CO2 एंटर नहीं कर सकता है। रात में ही हमने उसको नाइट टाइम पे स्टोर करके रख लिया वैक्यूल में मैलिक एसिड के फॉर्म में, और डे टाइम में मैलेट जो है वो क्या करता है, डिकार्बोक्सिलेट होता है, CO2 को रिलीज करता है, यहाँ पर पायरुवेट में ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, और इस तरीके से CO2 को फिर यूज कर लिया जाता है कार्बन फिक्सेशन के लिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर। चलिए, तो क्या स्टेटमेंट आपको दिए गए हम लोग देखते हैं फटाफट। पहला स्टेटमेंट क्या है कि बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन इज एनरिच्ड इन द साइटोसोल। तो ये क्या है आपका, साइटोसोल है। ठीक है, साइटोसोल, एंड ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन इज एनरिच्ड इन द साइटोसोल ड्यूरिंग द नाइट। बाइकार्बोनेट का कॉन्सेंट्रेशन नाइट टाइम पे पहले ही एनरिच कर लिया जाता है यहाँ पर ये। ठीक है, बाय द CO2 कमिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे हमने देखा कि CO2 जो है वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से अंदर की तरफ आ रहा है, और यहाँ पे हमने उसको बाइकार्बोनेट के फॉर्म में स्टोर कर लिया, एनरिच कर लिया साइटोसोल को through the open stomata and mitochondrial respiration। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड क्या है, बी, ऑक्जेलोएसीटेट प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ पेपकेज। तो पेपकेज क्या है, फॉस्फेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पर लेट मी शो यू कि कहाँ पे होता है ये पेपकेज, यहाँ पर। ठीक है, तो दिस इज द पेपकेज फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट यहाँ पर बाइकार्बोनेट को एक्सेप्ट कर रहा है। एक्चुअल में ये क्या था, CO2 था, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में यहाँ आया, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को आप क्या कहते हो, कार्बोक्सिलेशन। तो नाम क्या हो गया एंजाइम का, पेप कार्बोक्सिलेज, क्योंकि कार्बोक्सिलेशन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्जेलोएसीटेट प्रोड्यूस हुआ यहाँ पर कार्बोक्सिले पेपकेज से। जो पेपकेज का एक्शन है उससे क्या बना है आपका, ऑक्जेलो एसीटेट, और उसको हमने कहाँ पे स्टोर किया है, इन द वैक्यूल ड्यूरिंग द डार्क। तो आप देख सकते हो आप लोग, क्या हमने ऑक्जेलो एसीटेट को क्या यहाँ पे स्टोर किया हुआ है, नहीं, हमने तो ऑक्जेलो एसीटेट को पहले मैलेट में कन्वर्ट किया और फिर मैलेट को हमने स्टोर किया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो ये स्टेटमेंट गलत क्यों हो गया, क्योंकि हमने ऑक्जेलो एसीटेट को नहीं, मैलेट को स्टोर किया है वैक्यूल्स में, तो ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सी क्या है, ड्यूरिंग लाइट, लाइट और नाइट ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ड्यूरिंग लाइट ऑक्जेलोएसीटेट प्रोड्यूसेस। तो लाइट की सिचुएशन क्या है, ये जो डे में हमने देखा कि ड्यूरिंग लाइट ऑक्जेलोएसीटेट प्रोड्यूसेस मैलेट। ऑक्जेलोएसीटेट क्या प्रोड्यूस करता है, मैलेट प्रोड्यूस करता है, दैट प्रोवाइड CO2 फॉर द केल्विन बेंसन साइकिल इन द क्लोरोप्लास्ट। तो ऑक्जेलोएसीटेट मैलेट का प्रोड्यूस करता है, लाइट में नहीं है, तो हमने नाइट में देखा था। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ई क्या है, ड्यूरिंग डार्क फॉस्फोइनोल पायरुवेट इज प्रोड्यूस्ड। तो डार्क सिचुएशन, ये नाइट की जो सिचुएशन है, क्या हो रहा है इसमें, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ये जो हमारा फॉस्फोइनोल पायरुवेट है वो प्रोड्यूस हो रहा है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च। तो ये कहाँ से आया, क्लोरोप्लास्ट में ये जो स्टार्च होता है
इसके ब्रेकडाउन से ये हमारा फॉस्फोनिल पायरुवेट जो है वो आता है। ठीक है, स्टार्च कहाँ पे है? ये क्लोरोप्लास्ट में। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका वो करेक्ट है। नाइट जो डार्क कंडीशन है उसमें फॉस्फोनिल पायरुवेट जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? स्टार्च के ब्रेकडाउन से क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है ये स्टार्च। तो डी इज करेक्ट। चलिए लास्ट स्टेटमेंट, कैम इज अ मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग CO2। कैम जो पाथवे एक मैकेनिज्म है CO2 को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए अराउंड द रुबिस्को। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे जो CO2 उसको हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे अराउंड द रुबिस्को। ठीक है, बाय कीपिंग स्टोमेटा क्लोज ड्यूरिंग द डे। कैसे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं CO2 को अराउंड द रुबिस्को? स्टोमेटा को दिन में क्लोज करके। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? फोर्थ, A, D एंड E। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं आपको ये 2024 में दोनों शिफ्ट में एक क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग पढ़िए, क्वेश्चंस को फिर से सॉल्व करिए। ठीक है, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, please like, share with your friends and subscribe to our channel for the regular updates. Thanks for watching.